चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करते हैं और स्वागत करने में खर्चा वर्चा हम नहीं करेंगे। तो केवल और केवल क्या करेंगे, स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप वीडियो 2 में क्या क्या कमेंट किए हैं हम उसको देख लेते हैं, तब हम बात करते हैं कि आज क्या पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाएंगे क्या, नली टंकी पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है आपका, दिखेगा, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। तो ये जो है पीयूष कुमार जी है, न्यू स्टूडेंट है, एकदम नयका वाला स्टूडेंट है, एकदम तुरंत जो है बढ़िया वाला स्टूडेंट है। तो चलिए भैया, नयका स्टूडेंट है तो आपका स्वागत है और दिल में स्वागत है, दिल में आपका। तो नया वाला स्टूडेंट है बाबू, तो इसको तो प्यार मोहब्बत में एगो दिल देना चाहिए। तो बाबू जाइए, आपको एगो दिल दे दिए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन सी काफ़ी बेहतरीन उत्तर देने का प्रयास किया है। ए बी यानी बलराम गुप्ता जी जो है आंसर दिए हैं 10 मिनट होगा। तो सी नंबर 10 मिनट बलराम का 100% क्या है, उत्तर सही है। तो चलिए, इसको भी हम दिल दे चुके सनम। चलिए, अगला है सोनू राज का कि आंसर 10 मिनट, ये भी हम लोग का क्या है, सही है। तो सोनू राज का भी 10 मिनट आंसर सही है। चलिए, इनका भी हम लोग लाइक दे देते हैं। अगला है, देखिएगा, कन्हैया जी का आंसर आया है सॉरी 10 मिनट सर। ये क्या है, हम नहीं समझे। सॉरी क्या बोल रहा है, 10 मिनट सर, सही है तो है आंसर, तो सॉरी क्यों बोल रहे हैं। तो कन्हैया जी, हम आपके जो ये भावना है या आपका जो दिल का बात है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, मगर आपका भी उत्तर 10 मिनट क्या है, सही है। तो सॉरी बोलने का नहीं चाहिए आपको, सॉरी क्या बोल दिए आप, हमको समझे ना क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप। तो चलिए, सॉरी, हो सकता है हम आपका दिल दुखा दिए होंगे, इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं कन्हैया जी। तो आपको भी हम लोग जो है लाइक दे देते हैं, आपका उत्तर सही है। और फिर कन्हैया जी आगे कमेंट करते हैं, सर 10 डेज होगा। और मतलब आपका समझ गए, आपका मिस्टेक यहाँ पर क्या था कि पहले आप उत्तर दिए थे 10 डेज, उसके बाद उत्तर दिए 10 मिनट। तो आप समझ गए भावना को, तो समझ गए, उतना को हम लोग समझ सकते हैं। कभी कभी हम भी वीडियो में छोटा छोटा क्या होता है, भावना में बह जाते हैं, तो आप लोग समझते हैं कि भावना में बह जाना ही एक क्या है। चलिए, अगला जो आपका ये नाम हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या नाम है, देखिएगा, विशाल कुमार का आंसर आया, सर टाइप का नाम बता दीजिए। अब टाइप कौन सा पढ़ा रहे थे, अब टाइप का नाम बता दीजिए। तो ये तो मतलब कि अब कौन सा टाइप था देखने के बाद ही कहेगा, करना पड़ेगा। खाली एवं नल दोनों टंकी के आधारित प्रश्न होगा हमारे ख्याल से, अगर टाइप 3 होगा तो। चलिए, विशाल जी का भी हो गया। अगला है, देखिए, दर्शन का रेड दिल के साथ 10 आंसर दिया है, दर्शन का भी सही है, इसको भी लाइक दे देते हैं। अगला है आपका, देखिएगा, विक्रम कुमार 10 मिनट होगा सर, हिप्पी फुर्रे वाला दिया है एकदम, तो आपका भी सही है विक्रम कुमार जी। अगला है, विशाल का आंसर 10 होगा सर, तो विशाल जी आपका भी 100% सही है। चलिए, उसके बाद है सोनू राज का, क्लास हो तो ऐसा हो, सो नाइस क्लास, तो थैंक यू। चलिए, इनका सही है। उसके बाद यहाँ पर लिखती है पायल कुमारी जी, आंसर 10 होगा, तो आंसर सही में पायल जी 10 होगा। उसके बाद लिखती हैं कि सर वर्क एंड वेजेज का HW वाला PDF भेजिए ना, बहुत मैसेज किए थे। तो ये बात तो सही है कि पायल जी बहुत मैसेज किए थे आप, ये बात तो हम मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आप करते हैं। तो आपके लिए हम जॉन दे सकते हैं, छोटा मोटा क्या चीज़ क्या है, PDF। तो आपको हम जो है ना आज जो है PDF आपको एक उपाय ये बता देते हैं, एकदम 4G तरीका। देखिए, आपके कमेंट सेक्शन में ही पायल जी यहाँ पर एक लड़का का नाम होगा AB गुप्ता करके, दिल बनाया होगा, बलराम गुप्ता लिखा गया है। देखेगा, जो इधर से तीर मारा है फिर इधर से तीर मारा है, तो बलराम गुप्ता जी को आप टैग करिएगा कि हमको PDF चाहिए। तो उसी के पास PDF रहता है बलराम के पास, तो बलराम आपको भेज दिया करेगा। क्योंकि मेरे पास जो है ना, हम भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं कि हम हो गए तनिको परिवार वाला आदमी तनिको मैडम पर समय दे देते हैं, तो भूल जाते हैं। इसीलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि बहुत बड़ा PDF वाकई में मांगे हुए हैं। तो चलिए, आपको एगो लाइक कर देते हैं, दिल दे दिए। तो पायल जी, एक बार बलराम जी का यही कमेंट में नंबर है, देखिए लिखा है आपका जो है होगा, लिखा है बलराम गुप्ता, और ऐसे करके जो इमोजी दिल है उसी में है, तो उसको एक बार आप टैग कर दीजिएगा, या अपने दिल मन फेफड़ा के बाद उसको लिखेगा, वो आपको PDF बना के भेज देगा, ठीक है। क्योंकि हम भी उसी से PDF लेते हैं, गरीब आदमी कहाँ से PDF लाएगा। तो चलिए, हम लोग आप सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। लगभग सभी का कमेंट देख लिए हैं, और आप लोग को आंसर देने के लिए दिल से धन्यवाद। कितना बच्चा की किया, वीडियो को खींच दिया है, ठीक है, खींच दिए वो, ठीक है किए। चलिए, तो इसको हम लोग चार्ज में लगा ही देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं आपके सवाल पे, और आप लोग का सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग क्वेश्चन है बाबू, ये टाइप जो है ना आपका, टाइप 3 का ही क्वेश्चन है। टाइप कितने का क्वेश्चन है, 3 का ही क्वेश्चन है। 9 नंबर जो पूछा है अमेरिका से, ये जो है लड़की पूछी है, इसका नाम है निक्की कुमारी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 9 नंबर जो है पूछने का प्रयास किया था।
ठीक है। निक्की जो पूछती है ना क्वेश्चन, वो हार्ड वाला भी पूछता है कि सर जी एकदम फंस जाए, एकदम बनाइए नहीं पाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है शायद मेरे ख्याल से, आपके भी ख्याल से, आप लोग 18 लाए थे उत्तर, जो कि गलती है। सही उत्तर हो जाएगा बाबू 36। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिएगा कैसे होगा 36। बोला है टंकी के तली में छिद्र होने के कारण। ठीक है, टाइप 9 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा और हम नीचे करना चाहेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि क्या नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हम लोग कर देते हैं। तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। किसका 9 नंबर है? तो टाइप 3 का आपका जो है शायद 9 नंबर क्वेश्चन है, डाउट के रूप में क्लास में पूछा गया था। तो देखिएगा सवाल को। टंकी की तली में छिद्र होने के कारण नल किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लेता है। अतिरिक्त मतलब बाबू एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, जबकि छेद की क्षमता भरने वाले नल की आधी है। देखिएगा, बोल रहा है छेद की क्षमता भरने वाले नल की आधी है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। बताए हैं बाबू कि आपको 4G क्या है, पूरा का पूरा संसार ही क्या है, 4G पर डिपेंड है। तो 4G रूल के अकॉर्डिंग बोल रहा है हम लोग का, अगर यहाँ पर देखें तो हम लोग का 4G चिन्ह अगर बोले तो यहाँ तो 4G चिन्ह आई भी नहीं किया, यहाँ क्या दे दिया, पूर्ण विराम दे दिया हम लोग का। तो कोई नहीं, बना सकते हैं हम लोग। तो टंकी में भरने वाले नल की क्षमता, ठीक है, बोल रहा है जबकि छेद की क्षमता भरने वाले टंकी की भरने वाले नल से हम लोग का आधा है। ठीक है, तो यानी भरने वाला 2 होगा, तो खाली करने वाला बाबू हम लोग का कितना होगा, 1 होगा। छेद कितना होगा हम लोग का, 1। इसका क्षमता माइनस में हो जाएगा। अगर बाबू ए और बी दोनों चला दे, ए और बी अगर दोनों चला दें, अगर यहाँ से बात बोलें तो ये 2 लीटर भरेगा, 1 लीटर ही खाली करेगा, तो पानी दोनों चलेगा तो मात्रा अंदर कितना जाएगा, 1 लीटर। तो बाबू ई जो हो गया ना बाबू, ई हो गया हम लोग का इफिशेंसी हो गया, मतलब क्षमता हो गया। और ये जो अंतर दिया गया है बाबू, ई दिया गया है अंतर हमको टाइम में। तो याद करिए, आज से करीब नहीं हो 500-700 सवाल कराए हैं आपको टाइम एंड वर्क में। अभी तक भी आपको असाइनमेंट जो है मिलते हैं, जब से यूट्यूब पे पढ़ा है अभी भी क्लास में असाइनमेंट आपको टाइम एंड वर्क का नया बुक आपको मिलते हैं। कम से कम 7,000-8,000 क्वेश्चन नहीं पूरे का टाइम एंड वर्क में, तो वो टाइम एंड वर्क पढ़ाना हुआ नहीं है ना। 25-50 क्वेश्चन तो सभी टीचर पढ़ाता है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग का बोल रहा है कि टंकी में छिद्र होने के कारण किसी टंकी को भरने में 36 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। डिफरेंस जो दिया गया है ना बाबू, डिफरेंस किस में दिया गया है, देखिएगा। अगर भरने वाला भरता तो कितने देर में भर देता हम लोग का, 2 घंटा में। जब आउटलेट इनलेट दोनों चलता है तो कितना देर लगता है हम लोग का, 1 घंटा में। 1 घंटा में भरता नहीं है बाबू, समय नहीं है, क्षमता है। याद करिए, क्षमता है। देखिएगा, अगर अकेले बाबू भरने वाला भरेगा तो अकेले भरेगा तो ज़्यादा जल्दी भर देगा, यानी क्षमता अकेले भरने वाला का होगा। यहाँ क्षमता का बात हो रहा है। अगर इसको उल्टा लिखते तो ये लिखा था इधर 1, इधर लिखा था बाबू कितना हम लोग का, 2। इधर लिखा था 1, इधर लिखा था 2, इन्वर्सली रिलेशन हो जाता, समझे। तो ये हम लोग का क्षमता है। तो अकेले भरने वाला है तो अकेले भरता है तो क्षमता ज़्यादा होगा तब ना भरेगा। परंतु दोनों को यदि खोल देंगे, दोनों को यदि हम लोग खोल दिए, तब हम लोग का क्या लग रहा है, एक क्या हुआ, क्षमता कम गया भरने का, क्षमता कम गया भरने। क्यों कम गया कि ए जो है खाली करने वाला, बी है भरने वाला। 2 लीटर भरेगा, 1 लीटर भरेगा, 2 लीटर भरेगा, 1 लीटर खाली करेगा। तो हम लोग का जो है पानी क्या होगा, धीरे धीरे जाने लगेगा, क्षमता कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, एगो भर रहा है एगो खाली कर रहा है, तो पानी तो कम ही स्पीड से जाएगा। अगर अकेले भरने वाला रहता तो निफिकीर रहता, मगन रहता, अपना मगन में एकदम मगन हो जाता एकदम। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो अकेले भरने वाला अगर भरता तो एकड़ की क्षमता कितना था, 2। अकेले अगर दोनों चला देते तो हम लोग का कितना घंटा लग देता है, 1 घंटा लग, एक क्षमता है ये बाबू, हम ही बोल रहे हैं ये क्या है हम लोग का, क्षमता है। अगर टाइम बोलते तो टाइम इधर आ जाता है 2, इधर आ जाता हम लोग का कितना, 1। अगर भरने वाला भरता तो हम लोग का कितना ये हो गया टाइम। अगर समझना चाहें, अगर 2 का पलटें तो ये हो गया दोनों का कैपेसिटी। अगर भरने वाला भरता तो कितने घंटा में भर देता, वो 1 घंटा में भर देता, क्योंकि अगर क्षमता ज़्यादा है। अगर दोनों चला देते तो देरी से भरता, देरी से समझ रहे हैं, 2 घंटा समय लगता भरने में, समय है ना, तो 2 घंटा समय लगता। तो कितने देरी लग रहा है अतिरिक्त, भरना चाहिए था 1 घंटा में, जब दोनों चालू है तो 2 घंटा में भर रहा है। कितना समय ज़्यादा लग रहा है, 1 ज़्यादा लग रहा है। प्रश्न में कितना ज़्यादा लग रहा है, 36। तो समझ गए 1 बराबर 36 हो जाएगा, तो 2 बराबर 36 दूनी 72 घंटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा 36 से कम 36 घंटा हो जाएगा। तो बाबू ऐसे करेंगे नहीं, अपना तो 90 दिन का थ्योरी खाली पढ़ते हैं, तो हम लोग ऐसे करेंगे। तो जानते हैं जो क्षमता में डिफरेंस होता है वही टाइम में डिफरेंस होता है बाबू।
चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात बोले तो यहाँ 2 और 1 में डिफरेंस कितना का है हम लोग का, 1 को प्रश्न में डिफरेंस कितना है 36। तो टाइम का रेशियो अगर लिखना चाहे टाइम का, तो इसका इधर आ जाएगा, ये दोनों में डिफरेंस 1 का, तो इधर आ जाएगा हम लोग का कितना 36 घंटा, और इधर आ जाएगा हम लोग का कितना 72 घंटा। कहाँ से आया 72? सर जी क्षमता का उल्टा टाइम होता है। क्षमता का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं थ्योरी में, क्षमता का उल्टा क्या होता है बाबू? टाइम होता है। तो आप पूछ क्या रहा है, तो बताइए टंकी द्वारा भरने का सही समय क्या है? तो दोनों से टोटल बढ़ का आ गया, हम लोग का गुना कर देंगे तब भी 72, इसको गुना करेंगे तब भी 72। तो टोटल टंकी का क्षमता आ गया कितना? 72। टोटल टंकी का क्षमता कितना आ गया बाबू? 72। आप बोल रहा है भरने में कितना समय लगता, तो भरने वाला पाइप बी है, अगर बी भरता तो सही समय कितना लेता? तो 72 लीटर भरने में कितना घंटा ले लेता हम लोग का? 36 घंटा। तो राइट उत्तर हो जाता हम लोग का क्या? ए फॉर आलिया भट्ट। तो चलिए, ये बहुत बढ़िया सवाल था। निक्की जी आपका डाउट भी हम लोग बता दिए, क्लास में बताएं कि नहीं बताएं हमको याद भी नहीं है। चलिए और देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अब तो आपका है ये नहीं 9 पेज नंबर। चलिए टाइप हम लोग अब 4 चलते हैं। असाइनमेंट आपको दिया जा चुका है, बलराम जी तनिको पायल जी का आप देख लीजिएगा, मतलब पायल जी को नहीं देखिएगा, असाइनमेंट उसको PDF भेज दीजिएगा। चलिए देखिएगा। अब उसके बाद है आपका 9 की ओर हम लोग कूच करते हैं। देखिएगा 9 नंबर क्या होने वाला है। 9 तो ये ना क्या टाइप, सॉरी अगला चलते हैं 4। यही है 4 जी। चलिए 4 यही होगा। देखिएगा टाइप 4। चलिए इसका उधरे छूट गया लगता है ना जी, ये जो है ना, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग दे दीजिए टाइप 4। क्या हेडिंग देना हम लोग को? टाइप 4। देखिए हम चित्रकारी कर देते हैं, गड्ढा कर देंगे ना तो ठीक रहेगा। टाइप हो गया बाबू 4। टाइप कितना हो गया बाबू? 4। चलिए टाइप 4 आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इफ ए 1/4 ऑफ टैंक होल्ड्स ऑफ इतना लीटर। हिंदी पढ़ते हैं, चलिए इंग्लिश हमको पढ़िए नहीं आता है तो उसके आधा भाग को भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? ये क्या हो गया? आता है, क्या आता है? ये लगता है इसको जो है ना कुछ इसमें छूट गया है का जी। 80 तो है में करा, इंग्लिश में 80 है, इन 80 गायबे है। आता है, क्या आता है? एक भाई बहन आता है नहीं है ना। आता है तो उसको आधा भरने में कितना समय लगेगा? रुकिए मास्टर असाइनमेंट हम लोग का देखने दीजिए पहले कि कहीं त्रुटि तो नहीं है। चलिए बाबू छूट गया है, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ऐसे क्लास में आपको शुद्धिकरण मिल करके ही असाइनमेंट दिया जाता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। लिखा गया यदि किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने में 80 लीटर पानी आता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 1/3 भाग भरे होने पर होल्ड्स 80 लीटर पानी वाटर आता है। देन आपको बोला है कि अगर आधा पार्ट भरा हो तो कितना पानी आएगा, बस और यही कह रहा है। देखिएगा कहता है किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। किसी टंकी के, यहाँ हम लिख देते हैं किसी टंकी के 1/3 भाग भरे होने पर 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? बस इतने को क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लीजिए, आप लोग का असाइनमेंट शुद्धिकरण करके मिलेगा क्लास में। तो चलिए इधर फूल होला है बाबू। मौसा मौसी नियम बताए हैं, आराम से लगा दीजिएगा। देखिएगा मौसा मौसी नियम क्या है, तो बोलता है 1/3 भाग भरे होने पर 1/3 भाग भरे होने पर कितना पानी आता है बाबू? 80 लीटर पानी आता है। 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। तो आपको पूछा आधा भाग भरा होगा तो कितना पानी आएगा? आधा भाग भरा होगा तो कितना पानी आएगा बताइए। ये पूछने वाला सवाल है, एको रति पूछने वाला सवाल है, ये नहीं है। फूल हौला सा हौला सवाल है।
तो हम लोग जानते हैं मौसा मौसी नियम, जे देले है ओकरा से भाग, जे पूछल है ओकरा से गुना, जे देले है ओकरा से भाग, जे पूछल है ओकरा से गुना करते हैं। तो 1/3 भाग में कितना लीटर पानी आता है? 80 लीटर। तो 1/3 से बाबू भाग दे देंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचा। अब पूछा है आधा भाग, तो आधा भाग से हम लोग क्या करेंगे बाबू? गुना कर देंगे। आधा भाग से क्या कर देंगे? गुना। तो जे दिया है उससे भाग, जे पूछा है उससे गुना। 2 से क्या बार में? 40 बार में। तो 4 दिया 12, तो कितने लीटर हो जाएगा बाबू हम लोग का? 120 लीटर। तो हो गया उत्तर। कुछ करे कहे जी, समझ गए? अच्छा, नहीं समझे तो आरो तरीका है हमारा पास। देखिए एकदम घबराना तो है ये नहीं, देखिए फुल एकदम हौला सौला। क्वेश्चन कह रहा है 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है, यानी 1/3 भाग में कितना लीटर? 80 लीटर टंकी में। तो टंकी बोलेंगे पूरा भाग कितना हो जाएगा? 8 तिया 24। प्रश्न में पूछ रहा है आधा भाग भरे होने पर कितना पानी आएगा? तो 1/3 भाग बराबर 80 लीटर, तो पूरा भाग में कितना आएगा? यानी टंकी की क्षमता बोलता है तो कितना हो जाता है? 8 तिया 24। 8 तिया 24 मतलब 240 लीटर का टंकी पानी होता। पूरा भाग भरता तो कितने लीटर पानी आता? 240 लीटर। परंतु बोल रहा आधा भाग भरेंगे, तो आधा भरेंगे तो कितने लीटर पानी आएगा? 120 लीटर पानी आएगा। ये है बाबू नूनू सुग्गा वाला सवाल है। चलिए, तो ये तो हो गया फूल हौला। वो से नहीं समझे जे मेरे यहाँ 4G पढ़े होंगे कि 4G मतलब होता ही क्या है, समझे? आपको थ्योरी में बताएं कि 4G का अर्थ क्या है। एक 500 रुपया महीना है, समझे बाबू? 4G का अर्थ क्या है? P/Q मतलब भिन्न नहीं होता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख ले लेते हैं। 3 हम लोग का एगो है आधा भाग। 1/3 भाग बराबर हम लोग का कितना दिया है प्रश्न में? 80 लीटर। ऐसे भी बना सकते हैं। 1/2, तो ये दोनों से कटने वाली राशि हो गया 6। टोटल क्षमता कितना हो गया? 6। 6 पुराने के लिए 2, 6 पुराने के लिए 3। प्रश्न में हम लोग का 2 भाग बढ़ल है तो 80 देल है। तो पूछता है कि हम लोग का 3 भरेगा तो क्या होगा? आधा मैंने 3 भरेगा तो क्या होगा? 2 से ही क्या बार में कटेगा बाबू? 40 बार में। 4 तिया 12, यानी कि 120 लीटर आएगा। तो कितना होला था बाबू? चलिए अब हम लोग टाइप 4 का ही अगला सवाल चलते हैं। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को। चलिए बाबू देखिए फूल हौला से हौला भाग। ये क्या आ गया जी? छीछा लेदर हो गया। चलिए बोलता है यदि किसी टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष भाग को भरने में कितना समय की आवश्यकता होगी? यानी समय ज्ञात करना है। तो देखिए सेकेंड में ऑप्शन है। 1 मिनट मतलब बाबू कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो आप ही बोलिए ना फूल हौला से हौला। इतना हौला है कि है ये नहीं। बोल रहा है क्या बाबू? 3/5 भाग। 3/5 भाग, ठीक है, 1 मिनट। 1 मिनट मैंने कितने सेकेंड बाबू? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड। 3/5 भाग भरने में लगता है 60 सेकेंड। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो 5 में 3 भरने में 60 सेकेंड। तो 5 में हम लोग का बोलेंगे 2 भरने में कितना समय लगेगा? हो गया। जे दिया है उससे भाग, जे पूछा है उससे गुना आराम से कर सकते हैं। तो बोलेंगे हम लोग का भाग हो जाएगा 5/3 से। तो 3 चल जाएगा, 5 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचा। जे पूछा है उससे गुना कर देंगे हम लोग का। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 3 से ही बाबू खत्म हो जाएगा। 20 तिया 60, 20 दूनी 40 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। जे नहीं समझे तो घबरावे को कोई बात नहीं है। देखिएगा सबसे बढ़िया हम जानते हैं ना बाबू कि भिन्न जो है मतलब P/Q कतई नहीं होता अकॉर्डिंग टू द 4G कोचिंग, ठीक है। 5 में से 3 भाग भरने में कितना हम लोग का मिनट लगता है? 60। कितना होला हो गया? 1 मिनट मतलब बाबू 60। 60 कहाँ से लाएं? 1 मिनट। तो 5 लीटर की टंकी है, 3 भाग भरने में 60। तो जे दिया है उससे गुण भाग। पूछा है आपसे कि शेष भाग। तो 5 में 3 भरने में लेता है 60 मिनट। तो 5 में से 3 भरने में 60। तो शेष कितना होगा बाबू? 2। तो 2 से गुना कर देंगे। तो इससे ही काट जाएगा क्या बार बाबू? 20 बार में। तो 20 दूनी 40 सेकेंड उत्तर हो जाएगा। कितना नाजुक सवाल। ये सब टाइप पढ़ने वाला है। चलिए फिर जरूर बनाइए, तुलना करने के लिए यूट्यूब कम पड़ेगा। 3 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा एक टंकी का 1/4 भाग भरे होने पर उसमें इतना लीटर पानी आता है। यदि उसमें इतना लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? बताइए। ये पूछने वाला कोई सवाल है? कितना भाग टंकी पानी से हम लोग का क्या है? भरा है। देखिएगा इतने नाजुक पूछ लिया, इतने नाजुक पूछ लिया, इतने नाजुक पूछ लिया कि कहिए का बात नहीं। बोला है 1/4 भाग भरे होने पर में कितना पानी आता है हम लोग का?
कौन जी कहता है 135 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो बोलिए 1/4 भराकर 135 लीटर, तो टंकी का क्षमता निकालना है तो बाबू 4 से गुना होगा, तो टंकी का क्षमता हो जाएगा 135 गुना 4। कैसे बाबू? तो हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, आधा काम 10 दिन में, आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में। आधा लीटर पानी आधा भाग में आता है 10 लीटर, तो पूरा भाग में आएगा कितने लीटर? 20 लीटर, जानते हैं। हम लोग का भाग पूछ रहा है, भाग पानी का बोल रहा है ना, तो 80 लीटर पानी में टैंक बोला है ना, उसमें 80 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग पानी से भरा है? टंकी का कितना भाग पानी से भरा है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G? तो हम लोग जानते हैं भाग का मतलब कुल राशि नीचे ना जी, तो टंकी का क्षमता हो गया टोटल, हम लोग 4 से गुना किए 35 गुना 4, में 80 लीटर पानी होगा तो कितना भाग भरल है? हो गया, सवाल बन के तैयार। चलिए तो हम लोग काट लेते हैं, यहाँ काटने के लिए तो हम लोग 45 से 4 से काट लेते हैं इसको 45 बार में, 45 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, तो हम लोग का आ जाएगा 1 बटा कितना बाबू? 3। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी में ना, बॉल। तो आपका राइट उत्तर क्या नंबर सवाल है? टाइप 4 का 3, 1/3 हो जाएगा, बी मैंने बॉल, ठीक है। समझे? फिर से लेकिन हम लोग समझाते हैं कैसे किए। जब भी बाबू भाग पूछे, भाग का मतलब होता है टोटल नीचे, उसमें से जे पूछे ऊपर। जैसे टोटल टंकी है 5, में पानी है 2, तो ये हो गया 5 में से कितना भरल है? 2। बोलेगा 5 में से खाली कितना है? तो 5 में से 2 भरल है, 5 में से 3 खाली है। तो वही तो किए हम लोग। टंकी का 1/4 भाग भरे होने में इतना पानी आता है, तो पूरा भाग भरे होने में कितना पानी आता? तब 35 गुना 4 कर लेते हैं, एक पूरा भाग गुना होता है, ऐसे करके बताए हुए हैं। तो बोल रहा है कि तो पूरा टंकी में इतना लीटर पानी आएगा, 80 लीटर पानी हो तो टंकी का कितना भाग भरा है? तो 80 लीटर ऊपर नहीं रहेगा, भरा भाग पूछा है, तो 4 से ही 45 बार में, 45 से 3 बार में 1/3 भाग उत्तर हो जाएगा। चलिए तो ये भी आप लोग का क्या फूल हौला से हौला है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, क्या नंबर आप देख लें हम लोग? 4 नंबर भी बाबू हम लोग देखिए लेते हैं। चलिए, बताओ याद है तुमको? हाँ सर जी याद है, पहले बताइए, वीडियो लंबा हो जाएगा। शादी हो गया है, याद है हमको, बताइए ना। देखिएगा, बोल रहा है एक हौज में 350 लीटर पानी है। देखिए खुशी की बात है बाबू, 350 लीटर पानी है, समझिए। देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन बात बोला है। एक हौज में 350 लीटर पानी, यदि हौज का 3/10 भाग खाली हो जाता है तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है? बताइए। कितना ये बेहतरीन बात बोलने का प्रयास किया है, बताइए हम लोग का। बोल रहा है कि एक हौज में इतना लीटर पानी है, पहले से पानी हम लोग का कितना है? तो एक हौज में 350 लीटर पानी है, 3/10 भाग खाली हो जाता है तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है? इसमें कितना पानी हम लोग का भरा जा सकता है? चलिए तो देखिए फूल बाबू, तो अगर आप लोग 4G का मीनिंग समझते हैं, हम बार बार थ्योरी में यही बोल रहे हैं, ऑनलाइन में 4G का मीनिंग बताने के लिए कम से कम तो 1000 रुपया लेंगे, तभी ऑनलाइन में हम लोग बता सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 4G रूल अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो टोटल हम लोग का टंकी कितना हो गया? 10 का, जैमें खाली कितना है बाबू? 3। तब भरल कितना होगा पानी से? 7। भरल कितना होगा बाबू? 7। भरल कितना होगा? 7। फिर से, यदि हौज का 3/10 भाग पानी खाली हो यानी 10 लीटर का हौज होगा टंकी, जैमें से 3 खाली है, तो 10 में से 3 खाली है, तो 10 में से कितना भरल है? 7 भरल है। अब पानी यहाँ भरल कितना है? 350 लीटर। तब भरल का मौसी का तुलना भरल का मौसी से निकालना है कि कितना पानी भरा जाना है। तो 7 भरल है तो कितना भरा जाना है? 3। तो 3 से बाबू गुना कर देंगे, 7 से ही कट जाएगा हम लोग का 5 बार में, 7 × 5 = 35, इसको इससे गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15। 150 लीटर पानी और क्या है? भरा जाना है। और न बोला कि टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है। देखिए ये न बोला कितना भरना है, कितना भरा जा सकता है। तो भरा जा सकता है टोटल कितना लीटर? 10। ऐसे भी 150 निकाले ना बाबू, 350 और 150 और भरा जा सकता है। अगर बोलता शेष के और कितना भरना है तो 150, तो टोटल जोड़ देते तब भी हम लोग का हो जाता 500।
नहीं तो यहाँ से कि 10 में से हम लोग का 3 खाली है तो 10 में कितना भरल है 7। तो भरलका मौसी का तुलना भरलका मौसी से निकालना है। टंकी में पानी कितना आएगा तो 10 से गुना, तो 7 से 7 बचे 35, इधर 500 लीटर पानी है जो है हम लोग का आ सकता है। 500 लीटर पानी भरा जा सकता है टंकी में। तो यही हो जाएगा उत्तर। क्या नंबर है आपका बाबू 4। अब इधर हो गया और देखते हैं क्या नंबर टिक मारे हुए हैं। चलिए ये तो ठीक है। किसी टंकी को भरने में साधारणतः 80 मिनट, लेकिन टंकी में से छिद्र होने में 20 मिनट अधिक लगता है। 20 मिनट समय अधिक लगता है। तो पूरी देखिए एक बार 24 हम लोग का देख लीजिए, ये समझिएगा। चौबीस ही ने, ये भी 24 ने करने चल गया सवाल। 24 है कि कितने है? पेज नंबर 9 इधरे होगा। टाइप हम लोग का कितना बता रहे हैं 10। चलिए आपका बन जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं डायरेक्ट। पेज नंबर 9 10 हो गया। 11 में 15 नंबर सवाल। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर देखिए, हो सकता है आपसे नहीं बनने वाला हो, तो चलिए हम लोग 15 देखते हैं बाबू। बस आप लोग यही करिए, दिल के बात नहीं लिखते हैं आप लोग। यही एगो जो है ना आप लोग कष्टदायक कर देते हैं कि दिल के बात भी नहीं लिखते हैं ना वीडियो को शेयर करते हैं। चलिए इसको फ्रेश होने दीजिए, फ्रेश हो जाएगा उसके बाद हम लोग बता देंगे। नहीं होगा फ्रेश कीजिए, फ्रेश होना लाजमी है। फ्रेश हो जाता तो सवाल बताने में हम लोग क्या लगता है, ठीक लगता है। चलिए फ्रेश हो गया। समझिए कितना नाजुक और कितना बढ़िया सवाल है बाबू। थोड़ा सा और जूम आउट कर दीजिए ना सर जी। लीजिए, हम जान दे सकते हैं आप सबके लिए, तो ये क्या छोटा मोटा बात आप बोल रहे हैं। चलिए फ्रेश रिफ्रेश हो रहा, रिफ्रेशिंग हो रहा है ना जी। इंग्लिश हमारे कमजोर है ना, कभी इंग्लिश मेन है जो हल्का जो है, मतलब अब क्या बोलें। एक नल किसी टंकी का 12.5% भाग इतना 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी का इतना % भाग खाली करने में कितना समय लगेगा बताइए बाबू। ये पूछने वाला सवाल है, बोलिएगा। चलिए देखिएगा, पूछने वाला तो हमको नहीं लगता है कि सवाल है। तो 12.5% का मान 1 बटा कितना होता है बाबू 8। 16.2/3% का मान 1/6 होता है। तो कितना नाजुक सवाल था ये, एकदम फूल से फूल एकदम हौला है। तो 12 घंटा लगता है खाली में, तो 1 भाग होगा तो कितना खाली में, ये पूछने वाला है। तो 12 घंटा का समय लगता है 1/8 भाग खाली होने में। तो पूरा भाग खाली होने में 1/8 से भाग देंगे तो 8 ऊपर 1 नीचा। तो आपसे पूछ रहा है कि इतना % खाली होने में कितना समय लगेगा। तो जितना से पूछे उससे गुना, तो 1/6 से हम लोग का क्या कर देंगे बाबू, गुना कर देंगे। तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। तो 8 दूनी कितना घंटा लग जाएगा बाबू 16 घंटा। ये पूछने वाला है बाबू, नहीं है ना, सी हो जाएगा उत्तर। जे दिया है उससे भाग, जे पूछा उससे गुना। आप लोग जानते हैं 1/8 भाग खाली होने में 12 घंटा, तो 1/6 में कितना होगा। तो जे दिया है भाग, जे पूछा उससे गुना। अब भिन्न से भाग देते हैं तो पलट के क्या होता है हम लोग का, गुना हो जाता है। चलिए अब आ जाइए बाबू 16 नंबर सवाल। देखिएगा कितना दर्दनाक वाला आपको बता रहे हैं हम। बस वीडियो बाबू शेयर जो है ना तनी वो कर दिया करिए। और क्या करेंगे, गरीब आदमी और कुछ मांग सकता है आपसे, बोलिए। तनी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके भला है। दोस्त के पास, दुश्मन के पास, गर्लफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड के पास, बॉयफ्रेंड भी पढ़े गर्लफ्रेंड भी पढ़े, दोनों मिल के पढ़िए। तब ना दोनों मिल के पढ़िएगा, कल के दिन कामयाब हो जाइएगा तो बाबू आपके ऊपर फिल्म बनेगा। हम भी जाएंगे देखने, हमको भी एकदम गर्व महसूस होगा कि मेरे स्टूडेंट पर फिल्म बना है। देख रहे हैं एगो फिल्म आया है ना 12th फेल वाला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों को फिल्म बनाया, दोनों मिल के पढ़ता था एकदम। चलिए एक ऑटोमोबाइल का एक टैंक जी, देखिए क्या लिखा है इसमें, हमको पढ़ने में भी नहीं बन रहा है। एक मोबाइल का एक टैंक, ऑटोमोबाइल का एक टैंक, अब ये भी होगा द, क्या लिखा है ऊपर में, द पेट्रोल टैंक ऑफ एन ऑटोमोबाइल can hold G liter petrol if the B liter was the removed when the tank was the full. What part of the full tank was the removed? चलिए कितना बात बोला, रिमूव्ड पूछ रहा है ना बाबू। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर पूछ रहा है एक ऑटोमोबाइल का एक टैंक G लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो बाबू एगो टंकी है, समझिए ऑटो वाला हो कि फोटो वाला हो, तो G लीटर का टोटल टंकी है, ठीक है। और जब टंकी भरा होता है G लीटर पेट्रोल से
आ जाता है। देखिए बोलता है ना, एक ऑटोमोबाइल का टैंक में जी लीटर पेट्रोल आ सकता है। ठीक है, जी लीटर पेट्रोल आ सकता है, मतलब वो टंकी में कितने पेट्रोल आ सकता है बाबू? टोटल जी लीटर आ सकता है। जब टैंक भरा हो, यानी टोटल टैंक कितना हो गया हम लोग का? जी। बी लीटर निकाल लिया जाता है तो पूरे टैंक का कितना हिस्सा, हिस्सा माने भाग, यहाँ पार्ट लिखा है, हिस्सा माने भाग, कितना निकाला गया? तो बोलेंगे तो फुल हौला है। टोटल टंकी में कितना लीटर आ सकता है? जी आ सकता है। कितना भाग निकाला? तो बोलता है बी लीटर निकाला गया। तो बी हम लोग का निकाला गया, ऊपर में हो गया। बोला टंकी का कितना हिस्सा निकाला गया? तो टोटल जी में से कितना निकाला गया? बी। तो यही तो उत्तर हो गया बाबू, ये पूछने वाला है, फुल हो गया। अब यही पूछता कि कितना भाग बचा, बोल रहा है कितना निकाला गया। तब हम लोग का टोटल जी में से कितना निकाला गया? बी। कितना बचा है? तो हम लोग ई तब होता है उत्तर, जी है टोटल, जय में से जी में से बी निकाल लिए तो ई हो जाता बचा भाग। बचा पूछता कितना है? तो ई। बोला कितना निकाला गया? तो ई। तो आपका निकाला वाला पूछ रहा है, निकला वाला, तो निकला वाला हो जाएगा सी मने कैट। समझ रहे हैं बाबू? चलिए फिर से समझिए आप लोग का की है। मान लीजिए एगो मोटरसाइकिल में 20 लीटर पेट्रोल अटता है, 20 लीटर पेट्रोल अटता है और 2 लीटर पेट्रोल निकाल लिया। 2 लीटर पेट्रोल क्या किया बाबू? निकाल लिया। तो हम लोग बना सकते हैं ऐसे कि टोटल सर जी 20 लीटर टंकी में आता है टोटल, नीचे आए में कितना निकालें? 2 लीटर। तो बोला ना कितना हिस्सा निकाला गया? तो 20 में 2 निकाला गया, तो काट लेंगे तो आपका 1/10 उत्तर हो जाता है। परंतु यहाँ है कि पेट्रोल कितना आता है? जी लीटर। तो टोटल पेट्रोल में जी लीटर, जी लीटर में से तो कितना निकाला गया? बी लीटर रिमूव किया गया। तो कितना भाग रिमूव किया गया? कितना हिस्सा निकाला गया? बी बाई जी। तो उत्तर हो जाएगा आपका C4 कटरीना कैफ हो जाएगा। चलिए और कौन टिक मारे हैं देखते हैं हम लोग। 16 हो ही गया बाबू, 17 देख लीजिएगा तनी वो 17 का 17 बिलैया मौसी 17। चलिए तो 17 हम लोग कूस करते हैं कि 17 कौन सा सवाल और कैसे बना सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ऊपर। देखिए ये क्या हो गया? 17 का ये तो खाली हो गया है। 17 नंबर सवाल बताना है कि नहीं? हाँ बताना तो है हम लोग का। चलिए 17 में बोल रहा है हम लोग का, एक ऑटोमोबाइल का एक टैंक 50 लीटर पेट्रोल आ सकता है। जब टैंक भरा होता है तब 16.2/3 लीटर पानी निकाला जाता है। तो पूरे टैंक का कितना हिस्सा निकाला गया? ये तो औरो हौले है बाबू, देखिए ना फुल हौला सौला है। टोटल हम लोग का 50 लीटर है, ये नीचे होगा। ठीक है, 50 लीटर पेट्रोल आ सकता है। जब टैंक भरा था तो इसमें 16.2/3 लीटर निकाला गया। ये परसेंटेज नहीं है बाबू, जो परसेंटेज कर दीजिएगा। 16.2/3 लीटर निकाला गया। तो 16×3 = 2, 50/3 लीटर हम लोग का क्या हुआ बाबू? निकाला गया। तो पूरे टैंक का, पूरा टैंक नीचा है, पूरा टैंक का कितना हिस्सा निकाला गया? तो पूरा टैंक 50 में से कितना निकाले? 50/3 निकालें। बस इसी को भाग में बना दीजिए, उत्तर हो जाएगा हम लोग का। तो नहीं कुछ तय कर, नीचा में कितना है? एक चल जाएगा ऊपर। अगर इधर बात बोलें तो 50/3, उसके बाद हम लोग का ये चल जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा, 50 नीचा चलाएगा, 50 से 50 कट जाएगा तो उत्तर हो जाएगा 1/3 भाग। समझ गए बाबू? और नहीं तो आप लोग जानते हैं कितना भाग निकाला गया, कितना भाग, कितना परसेंटेज, ये सब 4G चचा के अनुसार, मतलब हमारे अनुसार रेशियो है आप लोग का। समझे? तो ये टोटल कितना है हम लोग का? पूरा। तो पूरा अगर बात बोले हम लोग का, तो पूरा हम लोग का कितना पेट्रोल आ सकता है? 50। जय में से निकाला गया भाग कितना है? निकाला गया भाग हम लोग का कितना है? 16.2/3, यानी 50 बटा हम लोग का कितना होगा? 3 लीटर। तो 50 से 50 खत्म, 3 रेशियो कितना आ गया? 1। तो बोला कितना निकाला गया? तो टोटल 3 में से कितना निकाला गया? 1। यही उत्तर है। बोलता कितना बचल है? तो 3 में से 1 निकाला गया, 3 में से 2 बचल है। तो अभी उत्तर हो जाएगा कितना निकाला गया? तो निकाला गया तब अब उत्तर हो जाएगा 1/3। तो रेशियो से ही कर लीजिएगा बाबू, आसान पड़ेगा। हम ही छुपा जाते हैं, हमारे मुँह दिखाता है। बताइए चिनेगा कौन मास्टर पढ़ा रहा है? पता नहीं चलेगा कौन मास्टर पढ़ा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि बाबू तनी वो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करिए। चलिए तो एक उत्तर हो जाएगा 1/3। ऑप्शन होगा तो इधर होगा। चलिए तो हम लोग जो है पिछला सवाल का उत्तर देख लेते हैं, ऑप्शन में कितना दिया है। तो पिछला सवाल का हम लोग उत्तर देखना चाहें तो आपका बी ही उत्तर दिया है, 1/3। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए प्रश्न संख्या 18 कितना दर्दनाक सवाल है। प्रश्न संख्या 18 दिखाई दे रहा है?
चलिए प्रश्न संख्या 18 बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया सवाल है, देखिएगा। बोल रहा है कि आप प्रश्न संख्या 18, एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी टपकता है। देखिएगा, बोल रहा है एक नल से 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी टपकता है। ये जो है पानी टपकने वाला सवाल है, गाना है ना, टिप टिप बरसा पानी, वही वाला ये सवाल बाबू सेट किया गया है। तो एक नल से प्रति सेकंड की दर से बोल रहा 1 बूंद पानी प्रति सेकंड की दर से टपकता है, यानी 1 सेकंड में कितना पानी टपकता है, 1 बूंद। 2 सेकंड में कितना टपकेगा, 2 बूंद। 3 सेकंड में कितना टपकेगा, 3 बूंद। तो टिप टिप बरसा पानी ये हो जाएगा सेकंड में। तो यहाँ पर हम लोग का पानी टपकता हो गया कि 1 बूंद प्रति सेकंड की दर से पानी टपकता है। आप बोला कि 600 बूंदे मिलाकर 100 मिलीलीटर बनता है। ऐसे देखिए, 1 बूंद टपका, 2 बूंद टपका, 3 बूंद टपका, टपकते टपकते कितना बूंद हो गया। तो 600 बूंद जब टपक गया टोटल, तो कितना लीटर हो गया मिलीलीटर पानी, 100 मिलीलीटर पानी टपक गया। ऐसे बूंद 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद करते करते जब 600 बूंद टोटल टपक गया, तब जाके कितना लीटर पानी बन गया हम लोग का, था 100 मिलीलीटर पानी बनता है। तो बोलता है 300 दिन में कितना लीटर पानी बेकार हो गया, 300 दिन में कितने लीटर पानी बेकार हो गया। तो बाबू लीटर में कितना पानी बेकार हो गया, यहाँ बेकार होने का मतलब नहीं समझिए कि टिपक टिपक के जो पानी गिरा, टिप टिप बरसा पानी, तो टिप टिप बरस के पानी बेकार नहीं होगा बाबू। नल आप खोल दिए, टिप 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 के गर रहा, 300 दिन तक नल एकदम खुले छोड़ दिए, मम्मी आया मारा हुमचौआ मार, 300 दिन तक खुले था पानी, तो पानी तो बेकार होबे नहीं करेगा बाबू। तो ऐसा नहीं करिएगा, समझे, एकदम टंकी बंद करना चाहिए, माँ बाप को एकदम खुश रखिए। देखिए बोल रहा है 300 दिन में कितने लीटर पानी क्या हो गया, बेकार हो गया। तो चलिए हम लोग का दिया है कि 1 बूंद प्रति सेकंड टपकता है, 1 सेकंड में 1 बूंद टपकता है। तो 300 दिन का बात हो रहा है बाबू, ये 300 दिन है। तो 300 दिन को बाबू, तो 1 दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो अगर बाबू हम लोग बोलेंगे 1 दिन का बोलता तो 24 घंटा, 2 दिन बोलता तो 48 घंटा, 3 दिन बोलता तो 72 घंटा। तो दिन को घंटा में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे बाबू, 24 से। ठीक है, कि दिन है इसको घंटा में बदलेंगे तो 1 दिन में 24 घंटा, तो 30 दिन, 300 दिन में कितना घंटा होगा। यहाँ तक हो गया हम लोग का। चलिए ये तो सवाल यहाँ तक हम लोग का ठीक है, घंटा में बदल गई थी, यहाँ तक हम लोग घंटा में बदलेंगे। घंटा को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करेंगे बाबू, 60 से। 60 से क्यों करते हैं, 60 से भाग काहे ने दिए, ये सब चीज़ बताया गया है। तो घंटा को सेकंड मिनट में बदलने के लिए 60 से, अब मिनट को फिर सेकंड में बदलने के लिए फिर कितने से गुना करेंगे बाबू, 60 से। सेकंड का ये बनाए कि 1 बूंद प्रति सेकंड टपकता है। चलिए ये तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग जानते हैं बाबू कि 1 लीटर, देखिए प्रश्न कुछ में पूछा गया है लीटर पानी बेकार होता है, तो लीटर में पूछा गया, ये है मिलीलीटर। तो हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1000 हम लोग का ml बोलिए या 1000 मिलीलीटर बोलिए। तो 1 लीटर में कितना आता है हम लोग का, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना आता है, 1000 मिलीलीटर आता है, 1000 मिलीलीटर आता है। तो आप यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो हम लोग कन्ने लिख दें, ऊपर में लिख दें, हे यहाँ लिख देते हैं, समझ जाइए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसको बनाना है हम लोग का 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ 100 मिलीलीटर है, एगो जीरो देंगे तो 1000 मिलीलीटर बन जाएगा, तो एगो जीरो इधरों देना पड़ेगा बाबू। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हम यहाँ बना सकते हैं कि सर जी प्रश्न में दिया गया है 100 ml, 100 ml बराबर कितने बूंद बनाता है, 600 बूंद बनाता है, बी दे देते हैं, बूंद बनाता है। 600 क्या बनाता है, बूंद बनाता है। तो 1000 ml, 1000 ml का 1 लीटर होता है, 1000 ml का 1 लीटर, 1000 एगो जीरो इधरों बढ़ाते, एगो जीरो उधरों बढ़ जाएगा, यानी 6000 हो जाएगा हम लोग का क्या, बूंद। 6000 क्या हो जाएगा बाबू, बूंद। दिखाई दे रहा है, तनी को सर इधर कर दें, नहीं करेंगे, चलिए हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देते हैं 100 ml बराबर कितने बूंद दिया गया प्रश्न में, 100 ml बराबर दिया गया हम लोग को 600 बूंद दिया गया है। तो आपको बोलिए 6 ml बराबर, ठीक है, यानी कि मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर का 1000 मिलीलीटर मतलब ml, 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर बोलते हैं, 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर। तो 1000 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा कितना हम लोग का, 6000 बूंद। 6000 क्या हो जाएगा, बूंद। एगो जीरो इधरों बढ़ाते, एगो जीरो इधरों बढ़ा, दोनों में खक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं।
तो 1000 मिलीलीटर को कितना बोलते हैं बाबू? 1 लीटर। 1 लीटर में कितने बूंद आता है? 1 लीटर में 6000 बूंद आता है। बी बराबर बूंद हो गया। 1 लीटर में कितने बूंद आता है? 6 बूंद। कहाँ से समझ गए? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो हम लोग का जब हम लोग का 6000 बूंद बना लेगा, देखिए 600 बूंद बनाता है तो 100 ml होता है। जब हम लोग का जो है 6000 बूंद बना लेगा, 6000 बूंद बना लेगा तो 6000 बूंद मतलब एगो जीरो इधर एगो जीरो इधर, 6000 बूंद मतलब कि 1000 मिलीलीटर बराबर 6000 बूंद। 6000 बूंद बना लेगा तो हम लोग का 6000 बूंद बनाएगा मतलब कितना मिलीलीटर पानी बनाएगा? 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर को बोलते हैं हम लोग 1 लीटर। 1 लीटर बराबर कितने बूंद हो जाएगा? 6000 बूंद। 1000 ml बराबर 6 बूंद बोलिए, 600 बूंद, 6000 बूंद बोलिए कि 1 लीटर बराबर हम लोग का 6000 बूंद बोलिए। यहाँ तो गया लीटरे में पूछा था इसलिए हम लोग लीटरे में बनाए। तो आपको बोल रहा 300 दिन में कितना पानी बेकार होगा? तो देखिएगा आप यहाँ पर हम लोग का समझिए। तो एक 600 बूंद 6000 बूंद बनाता है तो 1 लीटर पानी बर्बाद होता है। देखिएगा 6000 अगर हम लोग का बूंद 6000 बूंद पानी टपकता है तो कितना लीटर पानी बेकार होता है? 1 लीटर। अगर हम बोले कि 12000 बूंद बेकार हो गया है, 12000 बूंद बेकार हो गया है, तो बोलेंगे कितना लीटर पानी बेकार हुआ? तो सर जी 2 लीटर बेकार हो गया। केना निकाल लिया है? सर जी भागे तक नहीं निकालबे। तो हम लोग को जानते हैं कि 6000 बूंद अगर बर्बाद होगा तो 1 लीटर पानी बर्बाद होगा। अगर 12000 लीटर बूंद बर्बाद होगा तो 1 लीटर और होगा तो 2 लीटर हो जाएगा टोटल मिला के। तो केना निकालते हैं? तो बोलेंगे अगर यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं, अगर 12000 बूंद बेकार होता तो 6000 बूंद बेकार होता है तो 1 लीटर पानी। तो हम लोग बोलेंगे जागो में 6000 होगा। हम लोग यही न पढ़े हैं कि भाग का मतलब 4G कोचिंग में ही नहीं होता है, चरका में 2 बार में भाग लगल, ये नहीं होता है कभी भी। ये सब मूर्ख टीचर के लिए है। 4 से में भाग, 4 में 2 से भाग दिए का मतलब है में 2 क्या गो है? 2 गो है। तो ये मीनिंग होता है 4G में। तो हम लोग यहाँ पर समझिएगा। तो हम लोग का यहाँ पर अगर बोलना चाहें कि सर जी 6000 अगर बूंद बर्बाद होता है तो 1 लीटर पानी बर्बाद। 12000 बूंद अगर बर्बाद होता है तो 2 लीटर पानी बर्बाद। कैसे निकालते? 12000 में हम लोग 6000 से भाग दे देते। जागो 6000 मिलता, वागो हम लोग का बूंद 1 लीटर पानी बर्बाद होता तो 2 गो मिला तो 2 गो लीटर। तो हम लोग का टोटल इतना है ना जी, टोटल कितना है हम लोग का? इतना दिया गया है प्रति सेकंड हम लोग का इतना हो गया। तो इतना प्रति सेकंड बूंद है। इतना प्रति सेकंड क्या है हम लोग का? बूंद है। तो आय में 6000 कितने बूंद है? देखेंगे कितने बूंद होगा? 6000। तब हम लोग का यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितना लीटर पानी बर्बाद होगा। तो 6000 से हम लोग का इसमें भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। तो 0 से 0 हो जाएगा खत्म। आय में जितने 6000 होगा उतना हम लोग का क्या होगा? अगर 12000 अगर हम यहाँ प्रति सेकंड 1 बूंद प्रति सेकंड, ठीक है, तो हम लोग का इतना सेकंड आया तो इतना बूंद आया। ये क्या है हम लोग का बाबू? इतना बूंद पानी है। 1 बूंद में 1 सेकंड, 2 बूंद में 2 सेकंड, तो इसको सेकंड बोलिए। अगर 2 सेकंड है तो पानी भी कितना होगा? 2 बूंद। पानी भी कितना होगा बाबू? 2 बूंद। तो आय में जागो बूंद मिलेगा 6000 वाला, वह लीटर बनाएगा। तो खाली हम समझ जाने के लिए बार बार बोल रहे हैं, बनाने का रहता हमको कखनी बना के धर देते। आप समझ जाइए अच्छे से, इसी तरह लिए हम लोग बार बार समझा रहे हैं। तो ये हो गया इतना सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 1 बूंद पानी, तो इतना सेकंड में इतना बूंद पानी। तो आय में 6000 बूंद जागो मिलेगा, उतना लीटर हम लोग का पानी बर्बाद होगा। तो 6000 से में भाग दे देंगे तो हम लोग का 0 से 0 हो जाएगा खत्म। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लोग का जो है 6000 बूंद बर्बाद होता है तो 1 लीटर कितने बूंद बर्बाद हो कि इसके बराबर हो जाए। 6000 वाला कितने बर्बाद हो? एक ही चीज़ हुआ दोनों। तो हम लोग डायरेक्ट 6000 से भाग दे देते हैं। आप लोग जो 4G पढ़े हैं वो तो समझिए जाइएगा कि हम लोग की करना चाह रहे हैं। टाइम में हम लोग 6000 से भाग देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा यहाँ पर कि 1 लीटर में 6000 बूंद होता है। टाइम में जागो 6000 बूंद मिलेगा, वह लीटर पानी बर्बाद हुआ होगा। तो 0 से 0 हो गया हम लोग का खत्म। एक काम करिए ना, 0 से 0 खत्म हो गया। ई 6 से ई 6 हम लोग को खत्म कर दिए। फिर ई 0 से हम लोग ई 0 खत्म कर दिए। फिर ई 0 से हम लोग यो 0 खत्म कर दिए। तो 6 3 हो गया हम लोग का 18 और गुना हो गया हम लोग का 24। एगो ई 0 होबे करेगा 0, तो एगो 0 तो ऑप्शन में होबे करेगा। 2 गो 0 कहीं आने वाला ही नहीं है। तो सी फॉर कटरीना कैप हो जाएगा। गुने कर देते हैं हम लोग 0 18 चौक 72 का हम लोग का 2, बाकी बचा 7। 18 दूनी 36, 36 और 7 जोड़ देंगे तो 36 4 7 हो जाएगा आप लोग का कितना? 43। तो 43 20 उत्तर हो जाएगा आपका कितना? सी। तो आशा करते हैं इस सवाल को आप लोग क्या होंगे समझ पाए होंगे। हमारा फोटो नहीं आ रहा है, आया फोटो? हमारा खाली फोटो आना चाहिए, हिसाब आए कि नहीं आए।
चलिए 18 नंबर बनाइए दिए बाबू। अब हम लोग 19 नंबर सवाल को देखते हैं। सर जी फोटो भी नहीं खींचने दिए, फोटो बाद में खींचेंगे, लेट हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, कितना ज़्यादा बढ़िया सवाल है। 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक लड़का, 19 नंबर सवाल है, तनिक को नीचे कर देते हैं। देखिए एक लड़का एक लड़की एक साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। बताइए कितना ही प्यार मोहब्बत वाला काम कर रहा है लड़का लड़की। ऐसा लड़का लड़की बाबू सबको मिले, कितना कर्मठ है। पहले ही देख रहे हैं कि दोनों लड़का लड़की मिलके पानी भर रहा है। अब लोग समझ रहे हैं पानी नहीं भर रहा हो, की कर रहा हो आप लोग जानते हैं, हम नहीं बताएंगे, हम बात खोलना नहीं चाहते, आप लोग खुद समझदार हैं। एक लड़का और एक लड़की एक साथ मिलकर टंकी को भर रहा है। भर थोड़े रहा होगा, वो ओकरा देख रहा होगा, ओकरा देख रहा होगा, ये पानी भरेगा, हमको सिखाता है पानी भराएगा। चलिए लड़का जो है 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है। बताइए लड़का, और लड़की जो है 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। ठीक है, लड़का है तो हम लोग एक क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए बॉय जो है हम लोग का एमडीएच रूल लगा लेते हैं, हम लोग जानते हैं एमडीएच रूल। तो लड़का जो है, लड़का 4 लीटर पानी, तो वर्ग हम लोग का नीचा आता है। तो लड़का 4 लीटर पानी कितना मिनट में भरता है? 3 मिनट में भरता है। लड़का 4 लीटर पानी 3 मिनट में, तो आदमी गुना समय और टोटल वर्क नीचा में। तो लड़का 3 मिनट में 4 लीटर। अब लड़की का बोला है कि लड़की जो है हम लोग का, तो लड़की हो गया जी फॉर गर्ल। लड़की जो है 3 लीटर पानी, तो पानी नीचा रहेगा कितने मिनट में? 4 मिनट में। तो समय ऊपर, आदमी गुना समय बाद बाकी नीचा। आपको बताए हैं ना एमडीएच रूल। बाकी सब होगा ऊपर ऊपर, मगर काम होगा कहाँ? नीचा नीचा। बाकी सब ऊपर ऊपर प्यार मोहब्बत, मगर काम होगा कहाँ? नीचा नीचा। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कि लड़का जो है हम लोग का 3 मिनट में 4 लीटर भरता है, लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है। होगा यहाँ तक। अब ये कैपेसिटी निकाल लीजिए हम लोग का। तब बी रेशियो अगर हम लोग जी निकालना चाहें तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4। तब बॉय का हो जाएगा 4 चौको 16, लड़की का हो जाएगा 3 तिया 9। तब बॉय रेशियो गर्ल आ जाएगा 16 रेशियो 9 हो जाएगा। अब आ जाइए सवाल क्या पूछा है। तो यहाँ तक क्षमता निकाल लिए। तब बोलता है कितने समय में 1000 लीटर पानी टंकी भर जाएगा? कितने समय में 1000 लीटर पानी भर जाएगा? तो 1000 लीटर पानी कौन भरेगा? तो बाबू यहाँ देले है शुरू में, एक लड़का एक लड़की एक साथ मिलकर टंकी को भरते हैं। तो एगो लड़का एगो लड़की मिलकर कितना समय में 1000 लीटर पानी भरेगा? ही नहीं, तो क्षमता के लिए दिया था। तो एगो लड़का एगो लड़की मिलकर 100 लीटर पानी कितने देर में भरेगा? 100 लीटर पानी टंकी में भर जाएगा कितना मिनट में? बस न। तो आ जाइए हम लोग एगो कौनो ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। बी का मान कितना हो गया हम लोग का? 16। तो 16 गुना 3 लड़का भर सकता है कितने में? तो हम लोग का लड़का का क्षमता है 16 भरने के, 3 मिनट में भर सकता है 4 लीटर। 3 मिनट में कितने लीटर? 4 लीटर। अब लड़का लड़की मिलकर, तो 16 9 25 काहे मिलकर? ऊपर में लिखा है लड़का लड़की मिलकर कितने समय में 100 लीटर पानी भरेंगे। तो लड़का लड़की मिलकर 16 9 25 है क्षमता भरने का। कितना समय लेगा पता नहीं, टी और कितने लीटर भरना है हम लोग को? 100 लीटर पानी भरना है। बस बन गया सवाल, और कुछ करने नहीं था। 4 का 25 से ही काटेंगे 4 बार में, 4 से ही हो 4 खत्म। टी बराबर आ जाएगा 16 तिया 48 मिनट। 48 मिनट राइट उत्तर हो जाएगा। लड़का लड़की मिलकर कितना देर में भरेगा? 48। देखिएगा लड़का लड़की मिलके 48 मिनट। देर लगबे करेगा। आप लोग जानते हैं कि देर काहे लगेगा? आप लोग जानते हैं दोनों ओकरा निहारेगा, वो बाबू खाना खाई नहीं खाई, दोनों एक दूसरे को मतलब करेगा, तो देर तो लगबे करेगा। अब हम क्या बोलें, तो आप लोग खुद समझदार हैं। आप लोग अब हो गए इंटर पास, समझने वाला बच्चा खुद दे हैं। अब हम क्या बताएं। चलिए देखिए अब ये हो गया हम लोग का आंसर 48 मिनट। चलिए कितना हौला है सवाल, मिटा दे इसको। चलिए औरों कर सकते हैं, दूसरों तरीका एमडीएच छोड़ के बना सकते हैं, मगर हम में बोलेंगे एमडीएच सही है। अगर नहीं तो बोल सकते हैं कि देखिए लड़का 4 लीटर भरता है 3 मिनट में, तो 1 मिनट में लड़का कितना भरेगा? तो लड़का 1 मिनट में भरेगा, तो एक क्षमता निकाल लेते हैं। तो लड़का 1 मिनट में भरेगा 4 बटा हम लोग का कितना? 3 लीटर। 4 बटा 3 देखिए का है, देखिए 3 मिनट में लड़का भरता है 4 लीटर, तो 1 मिनट में तो कम में ना भरेगा, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग का लड़की का क्षमता निकाल लेंगे। लड़की 1 मिनट में कितना भरेगा? तो लड़की हम लोग का 3 लीटर भरता है 4 मिनट में। 3 लीटर भरता है 4 मिनट में, 1 हो जाएगा ये। दोनों मिलकर, तो दोनों को बाबू जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो इतने कष्टदायक हो जाएगा।
नहीं जी, दोनों मिलकर जो है कितने समय में इतना लीटर पानी भरेगा, ठीक है। तो हम लोग का 1 लीटर पानी कितना में भरेगा ये सब कर लेंगे और समय निकाल लेते नहीं जी। चलिए MDH है, ठीक है, कितना दिमाग लगाइएगा। नहीं अगर जोड़ना चाहे तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी भरेगा हम लोग का कितना में, यहाँ पर अगर बोलना चाहे तो 1 मिनट में हम लोग का भरेगा। बॉय का बात बोलें तो बॉय भरेगा 1 मिनट में हम लोग का कितना है 4/3 लीटर। लड़की का बात बोलें अगर गर्ल, तो गर्ल भरेगी हम लोग का 1 मिनट में, 1 मिनट में हम लोग का 1 मिनट में भरेगी 3/4 हम लोग का 4, ठीक है। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा, दोनों मिलकर 1 मिनट में भरेगा 4/3 प्लस 3/4 हम लोग का 4, ये सब कर लेंगे तो 1 मिनट में भरता है इतना, 1 मिनट में भरता है इतना लीटर। तो हम लोग का 100 मिनट में कितना भरेगा, तो एक ही चीज़ है, करिए दिए इतना कर दिए तो करिए देते हैं। तो 4/3 प्लस 3/4 हम लोग का कितना हो जाएगा 4, उल्टा है तो इधर हो गया 4 तिया 12, इधर 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 9 25, तो बोलेंगे 25/12, 25/12 लीटर पानी भरता है हम लोग का 1 मिनट में। तो हम लोग का 1000 में कितना भरेगा, तो 1 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 12 ऊपर 25 हो जाएगा नीचा, 100 से यहाँ पर हम लोग का गुना हो जाएगा। 100 लीटर भरना है तो 100 से गुना हो जाएगा और 12 ऊपर है 25 आ जाएगा नीचा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। वही ठीक है बाबू MDH, ये सब में आप लोग भुला जाइएगा, जे बताएं वही ठीक है। वो हमको बता दिए क्लासमेट ढेरी तरीका है। चलिए MDH ही सबसे बढ़िया। 20 नंबर बताना है कि नहीं देख लेते हैं। 19 बता दिए, 20 नहीं बताना है। अगला हम लोग का देखना है कि क्या नंबर है। पेज नंबर अभी था 11, 12 में आप आपको देखिए 22 नंबर सवाल, 21 हो गया, 22 नंबर सवाल, हर ही एक मिलकर ई तो नहीं, ये है 21 नंबर। 22 नंबर सवाल देखिएगा कितना बढ़िया दर्दनाक सवाल। देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। रिफ्रेश होने दीजिए तनी को, चलिए आ रहा है समझ, तनी नीचे कर देते हैं। 22 नंबर देखिए बहुत दर्दनाक सवाल है। 25 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार टंकी पानी से भरा हुआ है। बोलता है 25 मीटर व्यास है एक बेलनाकार, 25 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार टंकी पानी से भरा हुआ है। टंकी जो है बाबू बेलनाकार है, बेलनाकार बाबू क्या है हम लोग का टंकी है। चलिए देखिए बेलनाकार कैसे बनेगा, तो हम लोग 3D शेप का बात करें तो चलिए यहीं से ले लेते हैं हम लोग बेलनाकार। तो ये वाला बाबू हो गया हम लोग का क्या बेलनाकार, ये वाला हो गया हम लोग का क्या बेलनाकार। देखिए बेलनाकार टंकी क्या है हम लोग का बेलनाकार है। प्रश्न में ही बोला है हम लोग का जो टंकी है वो कैसा है बेलनाकार है। टंकी हम लोग का बाबू कैसा है वो बेलनाकार है। लीजिए बन गया बेलनाकार। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलिए बेलनाकार है। अब बोलता है 25 मीटर इसका व्यास वाले बेलनाकार टंकी पानी से भरा हुआ है। यदि 11 लीटर पानी निकाला जाए तब टंकी के पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा। तो ये बाबू मेंसुरेशन का सवाल है, नल टंकी में घुस गया है। चलिए बनेगा। तो बाबू मान लीजिए ये टोटल हम लोग का कुछ पानी होगा, हमको पता नहीं है। 11 लीटर पानी निकाला गया, 11 लीटर पानी हम लोग का क्या हो गया बाबू निकाला गया। ये भी त्रिज्या होगा और ये भी बाबू हम लोग का क्या होगा त्रिज्या होगा। 11 लीटर पानी निकाला गया। मान लेते हैं पूरे टंकी यहाँ से यहाँ तक फुल था, ऐसे भी आप लोग समझिए यहाँ से यहाँ तक पूरा टंकी फुल था। आए में से 11 लीटर निकाल लिए, ऊपर में से 11 लीटर निकाल लिए, तो पानी जो बचेगा इस वाला में भाग में बचेगा हम लोग का शेष। तो मान लिया जाए जब 11 लीटर पानी हम लोग निकाल लिए तो पानी भरल वाला हम लोग का क्या होगा यहाँ पर होगा पानी भरा हुआ भाग। शेष पानी कहाँ बचेगा यहीं बचेगा, यहाँ बुनिया बुनिया करने दीजिए। चलिए तो शेष पानी जो बचेगा इतना भरा हुआ भाग बचेगा इसमें पानी। तो पानी जो रिमूव हुआ यही ना पानी घटा जी। 11 लीटर पानी निकाल गया तो पानी इतना आ गया। तो हम लोग जानते हैं जितना पानी निकाला ये जो आयतन होगा 11 लीटर पानी के आयतन के बराबर होगा नहीं होगा बाबू। एक में अगर 50 लीटर पानी आता है तो यहाँ पर जितना आयतन छेकेगा वो 11 लीटर आयतन के बराबर होगा, आराम से जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच। आई पाई स्क्वायर एच किसके बराबर है 11 लीटर के। 11 लीटर के इतने पानी ने रिमूव किए हैं। प्रश्न में बोल दिया है कि 25 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप उससे तो त्रिज्या निकलेगा। 11 लीटर पानी निकाला जाता है तब टंकी में पानी का कितना स्तर कम हो जाता है। तो अभी इतना पानी में से निकाल लिए, इसको हम लोग मिटा के फिर से एक बार समझाते हैं।
देखिएगा, तो इसको हम लोग अगर फिर से समझाना चाहें तो यहाँ पर हम लोग कैसे समझा सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आए। चलिए, ये पहले से हम लोग का टंकी था, आप मान लिया जाए ऊपर से 11 लीटर में से पानी निकाल लिए, तो अब जो बचेगा हम लोग का पानी स्तर घट के इतना पा जाएगा, पानी स्तर घट के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ जो रिमूव हुआ था वो कितना लीटर रिमूव हुआ था, 11 लीटर रिमूव हुआ था। तो बेलना है, बेलना ये आयतन होगा, वही आयतन होगा, बेलना का ऊपर नीचे सबका सेम आयतन होता है। तो इतना गो का जो आयतन होगा वही हम लोग का जो 11 लीटर पानी के आयतन के बराबर होगा। तो ई वाला आयतन, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आयतन है तो 3 गो आइटम आपको बताए थे, 2 गो पाई हो गया, 1 गो एच हो गया, तो 3 डायमेंशन हो गया। आयकर आयतन है तो घन में होना चाहिए, आयतन है तो हम लोग का क्या होना चाहिए बाबू, घन में होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग का मिटाते हैं। तो प्रश्न में आपको बोला है कितना हम लोग का घन होगा, यही प्रश्न बोला है। तो 1 लीटर बराबर होता है हम लोग का कितना, 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर कितना पानी अटता है, 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर। घन माने क्यूब हो गया बाबू, घन माने क्यूब। तो 1 लीटर में कितना पानी अटता है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर में कितना आयतन छेकता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हिंदी में बोले तो 1 लीटर बराबर 1000 हो जाएगा आप लोग का सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब। 1000 घन, घन माने क्यूब हो गया, पावर 3 है, सेंटीमीटर वाला सेंटीमीटर। तो अब काहे हम लोग जो है इसको घन में बनाए, लीटर को हम लोग काहे घन में बनाए, तो 1 लीटर बराबर हो गया 1000, तो 11 लीटर का बात बोल रहा है। तो 11 लीटर बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना, 11 हो जाएगा हम लोग का क्या, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। 11 लीटर पानी बराबर कितना आयतन छेकेगा, लीटर का मतलब आयतन। तो 1 लीटर में इतना पानी छेकता है, तो 11 लीटर में हम लोग का 11,000 पानी छेकेगा। ऐसे भी जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मेंसुरेशन में ये सब लिखाते हैं। तो 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं 11 लीटर है, तो हम लोग का इसको बनाना है हम लोग को घन सेंटीमीटर, तो हम 1000 से गुना करेंगे। 1 लीटर में आता है 1000, तो ये सब हो गया क्या, चलिए समझिएगा। अच्छा, अब आया कि सेंटीमीटर क्यों बनाए, तो हम लोग आयतन जो वॉल्यूम जो बराबर होता है ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ देखिए सेंटीमीटर दिया गया है ना बाबू, तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो एकड़ जो हो जाएगा आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे पाई का मान हो गया 22 बटे हम लोग का कितना 7, और उसके बाद आर त्रिज्या व्यास दिया गया है, व्यास दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो 25 में 2 से भाग देंगे तो ये निकलेगा हम लोग का क्या बाबू, त्रिज्या। व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 25 बटा 2 करेंगे त्रिज्या, तो है 25 बटा 2 का होल स्क्वायर, 25 बटा 2 का होल स्क्वायर। कैसे निकालें, तो इस शेष स्तर कितना होता था, हम बोलेंगे वृत्त का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। 11 लीटर पानी, 11 लीटर पानी बराबर कितना हो गया, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी, 11,000 सेंटीमीटर घन पानी निकाला गया। ठीक है, क्यों हम लोग किए कि यहाँ सेंटीमीटर, जब सब ई सेंटीमीटर में है त्रिज्या, तो ऊंचाई भी हम लोग का क्या होगा, सेंटीमीटर में न होगा। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, एगो ऊंचाई जो आएगा सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा, एगो ये जो ऊंचाई होगा ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 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 क्यूब होगा। तो हम लोग 11 लीटर के कैसे बराबर कर सकते हैं, खाली 11 लीटर के बराबर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ये सब सेंटीमीटर क्यूब है, तो इधर भी सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। तो 1 लीटर में होता है हम लोग का 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 11 में लीटर में हो जाएगा 11,000 हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 11,000 सेंटीमीटर क्यूब, 11,000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग यहीं लिख लेते हैं थोड़ा सा और करके इधर, चलिए तनिक इसको कम कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए फिर ऐसे लिख लेते हैं। तब हो गया हम लोग का यहाँ पर पाई का मान हो गया हम लोग का 22 बटे 7, अगुना त्रिज्या का मान 25 बटा 2, अगुना ऊंचाई हमको मालूम है नहीं, यही घटेगा, जितना पानी का हाइट होगा वही घटेगा। ये एच हमको निकालने हैं कितना घटा, यहाँ बराबर हो जाएगा हम लोग का कितना 11,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आप दोनों बराबर कर लेंगे, यूनिट बराबर रहना चाहिए। तो ये आ जाएगा 22 बटे हम लोग का 7, और इधर 25 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ना जी, तो आर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 बटा 2 का स्क्वायर 4 गुना एच बराबर हो जाएगा 11,000। यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो हम लोग काटने का तो प्रयास करेंगे आप लोग।
11 से इसको काट देते हैं हम लोग 2 बार में, कट जाएगा। 25 से इसको काट देते हैं हम लोग 25 से 25 बार में, 25 25 625, ठीक है। तो 25 से इसको 25 बार में, 25 से इसको यहाँ काटेंगे हम लोग का 4 बार में, 25 चौके 100, 4 बार में 40 हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देते हैं हम लोग 2 बार में, ठीक है। 2 से इसको 2 बार में काट देते हैं। 5 से इसको काट देते हैं 8 बार में, 5 से इसको काट देते हैं 5 बार में। अब तो हमको लग रहा है कटेगा, तो भाग उग तो देने पड़ेगा। तो h बराबर आ जाएगा, आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 7 दूनी 14, 14 गुना फिर हमको 8 करना पड़ेगा ना जी। तो 14 8 72 से 112, अब बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना, 5 है, तो बटे में हो जाएगा 5। भाग देंगे तो 5 दूनी 10, छोड़ेगा 1 हम लोग को, 1 पर फिर एगो 2 उतारेंगे तो 10, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 और छोड़ेगा हम लोग का 2 और बटे में 5, यानी 22.5/2 हो जाएगा। 22.5/2 उत्तर कितना दिया है, सी। तब हो जाएगा आपका सी नंबर उत्तर, 22.2/5 सेंटीमीटर जो है हाइट का स्तर। यही एच का मान आ गया ना, तो कितना लीटर कम जाएगा, तो जितना यहाँ पानी हाइट होगा तो हम लोग का कितना कम जाएगा, हाइट निकालने लिए तो आ जाएगा आपका 22.2/5 लीटर स्तर क्या होगा, घट जाएगा। तो यही राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का। चलिए एगो 23 नंबर सवाल भी हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, 23 नंबर सवाल देखते हैं। तनी कोई मेंसुरेशन वाला सवाल था तो थोड़ा थेबे करा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 23 कहता है पानी की 12 बाल्टी एक टैंक को भरती है। देखिए पानी की 12 बाल्टी एक टैंक को भरती है, जबकि प्रत्येक की क्षमता इतना लीटर है। चलिए एगो बाल्टी की क्षमता है इतना पानी आता है, अब 12 लीटर से 12, देखिए एगो बाल्टी जो है ऐसे करके हम लोग का बाल्टी हो गया बाबू ही, बाल्टी हो गया। एगो बाल्टी में कितना पानी आता है, तो 13.5 लीटर पानी आता है। और टंकी को भरने में कितना पानी चाहिए, 12 बाल्टी एक टंकी को भर सकता है, समझे। एगो दूगो नहीं भर सकता, 12 बाल्टी दीजिएगा ना, साढ़े 13 लीटर वाला 12 गो बाल्टी, तो टंकी फुल हो जाएगा। तो उसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता हम लोग का कितने लीटर है, 9 लीटर। तो बाबू बच्चा वाला सवाल, फुल बच्चा से बच्चा वाला सवाल, इतने बच्चा वाला सवाल है कि कहिए नहीं। 13.5 क्षमता वाला जो है, 13.5 क्षमता लीटर वाला कितना बाल्टी की जरूरत है, 12। तो हम लोग का बोलिए आदमी गुना समय नहीं करेंगे, तो 13.5 जो बाल्टी की क्षमता है वो क्या लीटर बाल्टी में, क्या गो बाल्टी में भरता है, 12। अगर क्षमता 9 गो हो जाएगा तो क्या गो हम लोग का जो है प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 हो जाती है। एगो बाल्टी 9 आता है, क्या गो बाल्टी लेके यही वर्क कर दे, तो ये फुल इजी से इजी, यही सवाल बनाने वाला सवाल ही नहीं था। फिर से हम लोग का समझिए, एक बार समझाना चाह रहे हैं हम लोग का। देखिएगा अगर एगो बाल्टी में आता है पानी हम लोग का कितना, 13.5 लीटर, तो टंकी की क्षमता, हम टंकी कितना देर में भर देता है, 12 गो बाल्टी। तो 13.5 वाला क्षमता 12 बाल्टी से टंकी भर जाता है। अगर क्षमता 9 गो होगा तो क्या गो बाल्टी से पानी भरेगा, तो हम लोग का वही ना, यो हो गया टंकी भरने वाला, यो हो गया टंकी भरने वाला, नहीं होगा सर जी। देखिएगा हम मान लिया जाए सपोज कि एगो मतलब समझने के लिए हम प्रैक्टिकली सवाल बता रहे हैं। एगो ये आपका बाल्टी है, आय में 2 लीटर पानी अटता है। 2 लीटर पानी क्या होता है बाबू, अटता है। और 2 लीटर पानी अटता है, मतलब 2 मान लीजिए अटता है लीटर, और 3 बाल्टी उझले हैं ना, तब टंकी फुल हो गया है। तो टंकी कितना लीटर का है, 6 लीटर का है। एगो बाल्टी में 2 लीटर आता है, 3 बाल्टी भरे हैं, तो टंकी कितना लीटर का है, 6 लीटर। आप बोलेंगे 1 लीटर वाला क्या गो पाइप ले तो भरेगा, तो 6 लीटर, तो वही तो बराबर यहाँ पर किए हैं हम लोग का। तो एगो बाल्टी का क्षमता है कितना लीटर, 13.5 लीटर। तो 13.5 वाला कितना लीटर पानी, 13.5 वाला कितना लेते हैं, 12 गो बाल्टी, तो टंकी हम लोग का भरता है। तो 9 क्षमता वाला क्या गो बाल्टी लेके यही पानी भरेगा, तो आप लोग काट दीजिए, बढ़ जाएगा। एगो पॉइंट उठाएंगे क्या आ जाएगा, 0। तो आ जाइए 0 आएगा, तो 9 से इसको काट दीजिए, 9 1 कम 9, छोड़ेगा 9 5 45, 5 से इसको 2 बार में, 5 से इसको 3 बार में, 2 से इसको 6 बार में। तो x बराबर आ जाएगा 6 3 18। तो कितना बाल्टी चाहिए हम लोग का, 18 बाल्टी। 9 क्षमता वाला कितना चाहिए हम लोग का, 18। तो उत्तर हो जाएगा डी मन डॉग, कुछ नहीं था। देखिएगा फिर से टाइम एंड वर्क है बाबू, हमने बोलेंगे। देखिए एगो आदमी का क्षमता है 2, अब 12 गो बाल्टी करके भर देता है, गुना कुछ नहीं। तो ये तो सिंपल से सिंपल सवाल है। प्रत्येक की क्षमता हम लोग का इतना है, तो 13.5 लीटर वाला बाल्टी 12 बाल्टी में टंकी भरता है। तो 9 लीटर क्षमता वाला कितना बाल्टी लेंगे, तो दोनों MDH लगा लेंगे, भर जाएगा।
चलिए तो 18 उत्तर हो जाएगा। अब हमको क्या नंबर सवाल देखना है, चलिए अब एक और हम सवाल देख लेते हैं आपका 25 नंबर। 25वां नंबर बन नहीं है बोला, फिर भी देख लेते हैं। चलिए 25 नंबर अभी तो ते बताए हैं, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है देखिएगा, एकदम फुल हौला सौला है। तो 25 नंबर में बोल रहा है एक ऑटोमोबाइल का टैंक इतना लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो टोटल हम लोग का आ सकता है कितना, इतना हम लोग का आ सकता है। अब बोला जब टैंक पूरा भरा हो तो इतना लीटर पानी निकाला गया। तो इसको कर लीजिए आप लोग, 9 चौके 36 4 40 का 0 बाकी बचा हम लोग का 4, फिर 9 चौके 36 4 40, तो 400/9 पूरा हो गया हम लोग का इतना, और निकाला गया भाग हो गया हम लोग का इतना, निकाला गया भाग हो गया हम लोग का कितना, इतना निकाला गया भाग हम लोग का इतना। काहे कि हिस्सा पूरा टंकी का कितना हिस्सा, हिस्सा का मतलब होता है रेशियो, हिस्सा भाग प्रतिशत, ये सब रेशियो है, आपको बताया जा चुका है। तो बोलिए एक ऑटोमोबाइल टैंक में कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है हम लोग का, तो 80 लीटर पेट्रोल, तो पूरा आ सकता है 80। कितना लीटर निकाला गया, तो इसको तोड़ लिए तो 40 हम लोग का 9 लीटर निकाला गया। तो ये भी लीटर दोनों लीटर है, तो रेशियो निकाल सकते हैं। 0 से 0 हो जाएगा हम लोग का खत्म, चरकों से ही 4 बार में हो जाएगा हम लोग का खत्म, दुक्कों से ही 2 बार में, दुक्कों से ही हम लोग का 5 बार में। तो इधर करेंगे तो 9 दूनी 18, रेशियो कितना आ जाएगा 5। अब जो पूछा है पूछिए, तो बोला है पूरे टंकी का, तो पूरे टंकी का, तो पूरा टंकी 18, कितना हिस्सा बचा है। तो हम लोग का बोले कितना हिस्सा हम लोग का बचा है, तो ये है निकाला गया ना, तो 18 लीटर का टंकी है, 5 निकाल लिए हैं, तो कितना हिस्सा हम लोग का बचा हुआ है। तो 18 का पूरा टंकी पेट्रोल आ सकता था, 5 निकाल लिए, तो कितना हम लोग का बचेगा इसमें से, तो 13। तो कितना बचेगा हम लोग का 13। तो कितना हिस्सा बचा है पूछा है, तो बचा है हिस्सा पूछेगा तो आप लोग का उत्तर कितना हो जाएगा 13/18। काहे 13/18, तो यो उत्तर गलत है, यो उत्तर गलत है, यो उत्तर गलत है, यो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 13/18। बचा हुआ भाग हो जाएगा हम लोग का 13/18। अगर बोलता कितना भाग निकाला गया था, 18 में से 5 निकाला गया, ये कब होता उत्तर, जब अपना प्रश्न पूछता निकाला गया भाग। यहाँ रिमाइंडेड पूछ रहा है, रिमेनिंग रिमाइंडेड जो भी होगा देखिएगा। तो हम बोलेंगे टोटल हो गया हम लोग का रेशियो में 18 काट लिए थे, जय में निकाला गया कितना 5। तो बोल रहा है कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो बोलिए 18 में से 5 निकाल लिए, तो 18 में से कितना बचा है 13। अब बोल देता है यहाँ पर कि कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो 13/18। कितना निकाला गया था, 18 में से कितना निकाला गया 5, तब सी उत्तर होता था। अभी चारों ऑप्शन गलत है, उत्तर हो जाएगा 13/18। चलिए अब टाइप हम लोग 5 भी तनी को देख लेते हैं। टाइप 5, चलिए टाइप 5 देखिएगा कितना दर्दनाक वाला क्वेश्चन है। तो टाइप आपका जो है यहाँ पर हेडिंग दी है TY। चलिए टाइप 5 और दे दीजिएगा। टाइप 5 भी हम लोग देखने के प्रयास करते हैं। देखिए टाइप 5 बोला है 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। तनिक और जूम आउट कर देते हैं देखिएगा, ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए दिखाई दे रहा है जी, हाँ सर जी दिखाई दे रहा है। चलिए टाइप 5 भी हम लोग चलते हैं। 2 नल किसी हौज को क्रमशः अलग अलग 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एगो भर सकता है हम लोग का 10 मिनट में, दूसरा भर सकता है हम लोग का कितना मिनट में 15 मिनट में, दूसरा भर सकता है बाबू 15 मिनट में। ठीक है, जब एक और खाली करने वाली नल खोल दिया जाए तो वे माने तीनों बाबू बोल रहा है, जब एक खाली करने वाला नल खोल दिया जाए तो वे माने सब मिला के, वे माने बहुवचन ना जी, तो वे एक साथ मिलकर 18 मिनट में भरते हैं। यानी A + B + C सब मिलके कितने मिनट में भरता है, तो खाली वाला भी टंकी रहेगा पाइप C, सब मिलके कितना में भरता है 18 में हम लोग का। तो चलिए ये सबसे कटने वाली राशि हो गया हम लोग का 90, टोटल क्षमता 90, 18 × 5 90, 15 × 6 90, 10 9 90, यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से बाबू हम लोग C का क्षमता नहीं निकाल सकते हैं क्या, C का क्षमता ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। तो तीनों के मान में से A + B + C के मान में से AB का घटा देंगे, तो तीनों का दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 हो जाएगा 15 हम लोग घटा देंगे तीनों का क्षमता में से, तो तीनों का क्षमता है हम लोग का 5। तो तीनों का क्षमता ABC में से AB को जोड़ के हटाएंगे तो माइनस आ जाएगा हम लोग का कितना 10। माइनस आने का मतलब है C कौन सा पाइप है, आउटलेट पाइप है, खाली करने वाला पाइप है। आ रहा है जी कि छिप गया है।
समझिएगा, ये तीनों का क्षमता दिया है 5, ए बी का क्षमता जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग का 9 और 6 15 15, हम लोग का तीनों का क्षमता में से ए बी घटा देंगे तो सी का क्षमता हम लोग का कितना बचेगा 10। अब माइनस में होने का मतलब है कि सी खाली करने वाला पाइप है। तो आ जाइए, आपको पूछा क्या है, अब तो पूछा है आप लोग को क्या दिखेगा प्रश्न में, तो खाली करने वाला नल भरे हुए हौज को कितने समय में खाली कर देगा। यानी भरा हुआ है हौज, यानी 90 लीटर भरा होगा तो खाली करने वाला का क्षमता कितना है 10, तो सी कितना देर में खाली कर देगा, 0 0 खत्म कर देंगे, 9 हम लोग का मिनट में क्या कर देगा खाली। तो राइट उत्तर हो जाएगा ए 9 मिनट। बाबू टाइप 5 में कोई दम है वो नहीं है। चलिए एक और सवाल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं टाइप 2 का, टाइप 5 का, जेकर थ्योरी अथी है। अब पायल जी आपसे अनुरोध है कि आप पहले नल टंकी को छोड़िए, गोली मारिए थी, पीछे चैप्टर को गोली मारिए, बलराम से मांगिएगा वो आपको दे देगा। आप ये बनाइए, फिर ये आप बाद में बनाइएगा इधर उधर पढ़ के, तब फिर एक असाइनमेंट नहीं मिलेगा। अभी है तो एक असाइनमेंट मिल हो सकता है, अब 5 महीना बाद मांगिएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी जो जब चैप्टर चल रहा है उसका पहले पालन करिए, जो छूट गया से छूट गया। चलिए वो आप बलराम में देगा तो देगा, देखिएगा आपका है आपका कि 3 नल ए बी सी एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और नल ए 30 मिनट में भर सकता है, बी इतना मिनट में भर सकता है। तो बताइए कितने समय में सी टंकी भरेगा। तो ये तो बढ़िया फुल हौला है, तीनों मिलकर कितना देर में टंकी को खाली कर सकता है 10 मिनट में। सब खाली करने वाला है, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर 10 मिनट में खाली कर सकता है। ए नल अकेला 30 मिनट में, बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है। और देखिए यहाँ 3 नल ए बी सी एक साथ मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भरते हैं ना जी, खाली टंकी को 10 मिनट भरते हैं। ये भर सकता है 10 मिनट में। अब बी भर सकता है हम लोग का, ए भर सकता है हम लोग का 30 मिनट में, ए भर सकता है हम लोग का 30 मिनट में, अब बी भर सकता है हम लोग का कितने मिनट में 40 मिनट में। तो आ जाइए, इस सबसे कटने वाली राशि ले लिए हम लोग का कितना हो गया 120, टोटल हो गया हम लोग का 20, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 4, 4 से इसको हो जाएगा 4 बार में, आई हो जाएगा हम लोग का क्या बार में 12 बार में। यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो सी का कैपेसिटी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे तीनों का 12 है, ए बी का हम लोग का 4 3 7 है, तो 12 में से 7 घटाएगा तो सी का क्षमता हम लोग का कितना आ जाएगा 5। सब भरने ही वाला है, तो बोल रहा है कि सी अकेला टंकी को भरेगा कितना देर में। तो बताइए कितना देर में सी भरेगा, तो 120 बटे में 5, 5 से इसको काट देंगे तो 12 दूनी 24, तो उत्तर हो जाएगा आप लोग का 24 मिनट में भर देगा। ये तो भरने वाला था, फालतू बता दिए। 4 नंबर सवाल देखिए बनने वाला है कि नहीं। चलिए 4 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। कितना बताइए, दर्दनाक सवाल है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। खाली देखिए 4 नंबर आधा छूट गया है, आधा इधर है, बताने वाला है कि नहीं। पाइप टैंक को बोल रहा है, पाइप टैंक को 12 घंटे में, और पाइप ये छूट गया क्या जी, यहाँ देख लिए पाइप ए छूट गया, ए कर दीजिएगा। ए पाइप टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, अब बी जो है 8 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप सी टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। सारे पाइप खोल दिए जाते हैं। तो चलिए ए भर सकता है हम लोग का, ए भरने वाला है, ए 12 घंटा में, बी 8 घंटा में भर सकता है। तो ये 12 घंटा में, अब बी भर सकता है हम लोग का 8 घंटा में, भी भर सकता है 8 घंटा में। यहाँ तक हो गया। बोला एक तीसरा पाइप सी टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है, तो सी है हम लोग का खाली करने वाला। तो तीसरा हम लोग का खाली कर सकता है कितना घंटा में 15 घंटा में। तो ये सबसे का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, तो आ जाएगा 120, तब 15 8 20 से, तो ये 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 10। आप बोलता है तो खाली करने वाला है तो एक क्षमता माइनस में आएगा। सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो बाबू तीनों चलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर बाबू तीनों चला देते हैं तो 10 5 15 लीटर, 10 15 25 लीटर भरेगा, 8 लीटर निकालिए देगा। तो कितना लीटर भरेगा टोटल, तो 25 में से 8 घटा देंगे तो तीनों चलेगा, तो मात्र कितना लीटर पानी जाएगा 17 लीटर। ये दोनों मिलकर 25 भरा, ये भी 8 लीटर निकल रहा है, तो अल्टीमेटली पानी कितना जा रहा है अंदर 17 लीटर हो गया, तीनों चलेगा। तो अब बोल रहा है प्रश्न में कि
इफ द ऑल पाइप आर ओपन द टुगेदर देन द आफ्टर 5 आवर्स वाट द पोटेंशियल ऑफ द टैंक विल बी द फील्ड। मतलब बोल रहा है कि 5 घंटा में टंकी का कितना भाग भरेगा। बस ना जी, यही नहीं पूछा है। इधरों देख लेते हैं हम लोग, आधा इधर आधा उधर लिखा गया है, कुछ पता नहीं चलता है। पेज नंबर 13। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद टैंक का कितना भाग भर जाएगा। तो टैंक का कितना भाग भर जाएगा, तो टोटल हम लोग का 120, तीनों मिलकर 1 घंटा में भरता है 17। अब 5 घंटा चलेगा तो 17 पचे 85, तो टोटल 120 में से कितना भाग भरेगा 5 घंटा में। तो 5 घंटा में कितना भाग भरेगा हम लोग का, इधर प्रश्न छूट गया है, लिखा है पीछे। 5 घंटा में तो टोटल 120 लीटर है, 120 में 1 घंटा में भरता है तीनों मिलकर 17। तो 5 घंटा में 17 पचे 85, तो 55 इसको काट दीजिए क्या बार में, 17 बार में, 55 इसको काट दीजिए क्या बार में, 24 बार में। तो आंसर हो जाएगा 17/24। 5 घंटा में कितना भरेगा, 17/24। या आप लोग इनो कर सकते हैं कि टोटल हम लोग का कितना है 120, 1 घंटा में कितना भरता है 17, तो 5 घंटा में कितना भरेगा। तो ये हो गया पूरा, आई होगी आपको कि 5 घंटा में कितना भरेगा। तो 5 से इसको काट दीजिए हम लोग क्या बार में, 24 बार में। ये हो गया 5 घंटा में कितना भरेगा 17। तो आपको बोल रहा है कि टैंक का कितना भाग फील्ड होगा हम लोग का, समझे, कितना हम लोग का पोटेंशियल जो भी होगा का फील्ड होगा। तो 24 में 5 घंटा में कितना भरता है 17, तो आपका 24/17 हो जाएगा, 17/24 हो जाएगा उत्तर। तो आपका अगला ऑप्शन में हो जाएगा 24/17 उत्तर। देख लीजिए एक बार है कि नहीं। तो आपका हो जाएगा उत्तर कितने जी, यो नहीं रहा, ए में हमको है उत्तर। तो ए हो जाएगा, सर रिफ्रेश होने दीजिए। ए हो जाएगा आपका राइट उत्तर। तो आपका देखिए 17 बटा कितना हो जाएगा, 5 घंटा बाद कितना भरेगा। तो टोटल 120 और यहाँ 17, चलिए हो ही गया। अब एक और सवाल चल लिए हम लोग का, प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 10 देख लेते हैं। 10 भी आपका फूले हौले है, तनिक वीडियो नहीं लंबा होगा, पढ़ लीजिए भी, की करिएगा, जल्दी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। मगर आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और उछल कूद गई मास्टर से वो मास्टर करते रहिएगा, तब कहियो न सीख पाइएगा। जे टीचर बढ़िया लगे, जरूरी नहीं है, हमें धरती पर और भी टीचर हैं, तो जे टीचर बढ़िया लगे उसके पास कंप्लीट पढ़ा करिए। वैसे टीचर के पास पढ़ा करिए जिसके कहता हर टाइप का क्वेश्चन हो और तब बताने का तरीका क्या हो, बेहतर हो। यानी कि बनाने का तरीका तो बेहतर है, मगर 4 क्वेश्चन पढ़ा के टाइप खत्म हो गया, वैसे नहीं पढ़िए, तब आपको ज़िंदगी भर डाउट रहेगा। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाता है तो एक हौज 12 घंटे में भर जाता है। तीनों नल A + B + C तीनों खोल दिया जाता है तो 12 घंटे में भर जाता है। उसमें से मतलब तीनों में से उसमें से नल उसे 10 घंटे में भर सकता है। तो तीनों में से मान लिया जाए एगो होगा, उसको ए ले लेते हैं, तीनों में से एगो पहला भर सकता है, उसको 10 घंटे में भर सकता है। दूसरा बी है, ये नामों छूट जाता है, कैसे कैसे किया है तीनों नलों में से, चलिए ले लेते हैं, ऊपर में होगा। दूसरा बी होगा, तो पहला ए है, बी उसे 15 घंटे में भर सकता है, बी उसको कितना घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। तीसरा नल सी किस तरह से काम करता है, ये नहीं बोला है, तो तीसरा नल सी किस तरह से काम करता है। चलिए ये दोनों से कटने वाली राशि हो गया हम लोग का कितना, 60 15 छके 60 10 छके 60 12 पंचे 60। तो आ जाइए हम लोग का सी का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो टोटल ए प्लस बी में से ए बी जोड़ के हटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10 छके 60, यहाँ सॉरी 15 चौके 60, यहाँ पर हम लोग का 15 चौके 60 हो जाता ना। तो आ जाइए ये दोनों जोड़ेंगे तो 10 4 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा 10। तो टोटल ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सी पता चलेगा। तो हम लोग का 5 में से 10 घटा देंगे तो हम लोग का माइनस कितना आ जाएगा, 6। माइनस कितना आ जाएगा बाबू, 6 आ जाएगा। 5 में से आप लोग घटाइए ना, 6 4 10, सॉरी 5 आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस कितना आ जाएगा 5, माइनस आ जाएगा 5। कैसे आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस, भाई तो मेटानियो वाला जो है ना सिस्टम अलगे है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस हम लोग का क्या दिया गया है सी, 12 घंटा। ये तीनों के कैपेसिटी में से ए प्लस बी 6 4 10 है, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो -5 आएगा, माइनस सी का आएगा। सी का मतलब क्या है, खाली करने वाला। तो आप आ जाइए, तो बोलता है तीसरा नल सी किस तरह से पानी भरता है। तो सी अगर बोले तो 60, अब प्रत्येक मिनट खाली करता है 5, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हम लोग का घंटा। तो सी कितना देर पानी खाली कर देगा, 12 घंटा में खाली कर देगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा
12 घंटा में खाली करने वाला बी, तब सी खाली करने वाला है तो 12 घंटा में खाली कर देगा सी, तो यही हो जाएगा उत्तर बी फॉर बॉल। और तो हम लोग का नहीं लग रहा है कि टिक मारे हुए हैं, बेसी वीडियो भी करेंगे तो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए भी डिजाइन नहीं बना सकते हैं। चलिए इतने वो रहने दिया जाए। तो अब इसमें है तनिक आपको HW भी देना है, देखिए HW दिए हैं कि नहीं। चलिए तो इतने वो रहने दीजिएगा। आपको टाइप 5 तक बता दिए हैं, असाइनमेंट मिलेगा। चलिए तो ये आपका SSC GD का है क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है जी? हाँ सर जी तनिक जूम कर दीजिए। चलिए तो ऊपर लगा देते हैं। तो SSC GD का है कैलेंडर का, आप लोग को इसमें कमेंट करना है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो सब कोई बनाना है, ये नहीं कि फलनमा मार लगे सोमवार हमू मार दिलिए सोमवार, तो ऐसे बाबू कहियो एग्जाम निकलेगा फिकलेगा नहीं। उसको नहीं, कॉन्सेप्ट अपना यूज करना है मने मन की, ऐसे होगा। जानते हैं कोड तो आपको ये सब करना है, तो इसको सभी को बना के HW करना है। अब बाबू दिल के बात तो लिखना ही लिखना है। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले कंटेंट के साथ, अगले टाइप के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा ये बात तो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।